नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड ट्रिपल इट एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह से ही रीडिंग करने बैठ गई हूँ। आज आपके पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है ये देखेंगे। लव मैसेजेस या ओवरऑल मैसेजेस क्या है ये देखेंगे। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग होगा, टाइमलेस होगा। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, चाहे तो चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये लव मैसेज है तो पहले ही जो कार्ड्स आएंगे वो मैं लव मैसेजेस से पिक करूँगी, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। इसको टैरो को थोड़ा मैं साइड कर देती हूँ। चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, टैरो से भी देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का करेंट फीलिंग्स में लव मैसेजेस क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय। ओके, लव और ऑकल्ट से भी मैं पिक करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 4 ओके। ओके, देखते हैं क्या आया है। पहला आया है डेटिंग, नेक्स्ट आया है डिवाइन मैस्कुलाइन, नेक्स्ट आया है डिवाइन फेमिनिन, ओके, एंड नेक्स्ट आया है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, ओके। यहाँ पर क्या मैसेजेस आया देखते हैं। यू आर स्पेशल टू मी। उनके लिए ये कार्ड्स मैं बाद में टैरो के साथ इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये टैरो डेक ही है। एंड लव मैसेजेस में क्या है, पहले आया है यू आर स्पेशल टू मी, तो आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। आई ऑब्सेस ओवर यू, इसका मीनिंग है कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी ये आपको लेकर ऑब्सेसिव नेचर रखते हैं, आपको लेकर हर वक्त सोचते हैं एंड आपको किसी के साथ काइंड ऑफ शेयर नहीं करना चाहते लाइफ में। नेक्स्ट, आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, तो जो इंसान आपको इतना स्पेशल एंड ऑब्सेसिव नेचर के है आपको लेकर, वो आपसे रिजेक्ट होने में डरते हैं। आप अगर उन्हें रिजेक्ट कर दो तो वो उस चीज़ से डरते हैं। नेक्स्ट, लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रूथ, तो अगर ये आपसे पास्ट में कुछ झूठ बोला था, ये उन लोगों से कनेक्टेड होगा ये रीडिंग, तो ये कहना चाहते हैं कि उस वक्त पर उस सिचुएशन पर उन्हें झूठ बोलना ज़्यादा इजी था सच बोलने से ज़्यादा, ठीक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट आया है यू आर सो सेक्सी, यानी ये आपके फिज़िकल एट्रीब्यूट को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। नेक्स्ट, यू फील लाइक होम टू मी, तो ये बेसिकली आपको अपना घर समझते हैं, यानी सारा दिन का जो भी स्ट्रगल है उसके बाद आपके पास आकर ये एक पीस ऑफ माइंड आपके पास खोजते हैं, ठीक है। क्यों, इसका एक मीनिंग है यहाँ पर, ठीक है। क्या मीनिंग है, क्योंकि अगर ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी में थे, जैसे कि इन्होंने आपसे शायद पास्ट में झूठ बोला, तो झूठ बोलना, चीटिंग करना, चीज़ों को हाइड करना, कंट्रोल करना, ये सारी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन का एनर्जीज होता है। तो अगर वो उनका एनर्जी पास्ट में रह चुका है, तो जैसे जैसे आप अगर ग्रो कर रहे हैं एज ए डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन सिर्फ
डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन, ये सिर्फ ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम लोगों ने ना ठेका नहीं रखा है। ओके, हमारे बॉडी में फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जो लोग जानते हैं वो पार्ट्स हमेशा हर किसी के बॉडी में होता है, ठीक है। जो लोग ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल या कोई भी डिवाइन कनेक्शन में है उन लोगों के लिए ये बैलेंस पहले होता है। लोग पहले इस चीज़ को लेकर अवेयर हो जाते हैं, डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। लेकिन हर एक इंसान के बॉडी में मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन दो चीज़ों का पार्ट ज़रूर होता है एंड उसी को ही बैलेंस किया जाता है 7 चक्रास के थ्रू। इसीलिए बोलती हूँ जब आप अपना बैलेंस करते हो खुद का इमोशनल साइड यानी फेमिनिन साइड एंड मैस्कुलाइन साइड जो इगोइस्टिक, पॉजिटिव, पावरफुल साइड है, कॉन्फिडेंट वाला साइड है, स्ट्रॉन्ग वाला साइड है, ये चीज़ों को जब आप बैलेंस करते हो तब आपके लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव चेंजेस आता है। तो इससे क्या है, यू फील लाइक होम टू मी। इसका मीनिंग है कि ये इंसान कितना भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहे ना, कितने भी दिन, कितने भी साल रहे, उसके बाद आपके पास ये होम फील करते, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनिन के पास ही अल्टीमेट हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड जो बोलता है ना, सुकून भरा समय, सुकून भरा एहसास, वो सिर्फ आपके पास होता है, ठीक है। ओके, या अभी टैरो से देखते हैं क्या लव मैसेजेस है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर आपको लेकर कोई रोमांटिक डेटिंग के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। डेटिंग का एनर्जी आया है, तो डेटिंग आया है, इसका मीनिंग है कि आपके साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना या घूमने जाना, या पास्ट में अगर आप डेटिंग कर चुके हैं, घूम चुके हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो वो उस चीज़ को लेकर भी सोच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए टैरो से देखता है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का लव मैसेजेस क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का लव मैसेजेस क्या है? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय। 5 of coins, the lovers, 2 of wands। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी। टावर, एस ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 of cups, 4 of coins, 2 of cups, excuse me, ओम नमः शिवाय, 8 of cups, 3 of coins, 7 of coins एंड ओवरऑल एनर्जी में है 4 of wands। वेरी नाइस एनर्जी। ओके, मैंने पॉज कर रही हूँ फिर से। ओके, विंटर आया था कि सुबह का टाइम है तो सेल करने आ जाते हैं मोहल्ले में। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड, इसलिए पॉज करना पड़ा। कार्ड्स को मैं थोड़ा ठीक से रख देती हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। ओके, एंड ये जो वेंडर आया था ना, ये वेंडर बोल रहा था बैकग्राउंड में, सेल कर रहा था पनीर, ठीक है, पनीर। तो इससे मुझे एक चीज़ याद आया कि पनीर जो होता है ना, इंट्यूटिवली मुझे फील होता है जब हम कोई पिक्चर खींचने जाते हैं ना, क्लिक करने जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं दोस्तों से, पनीर बोलो, ताकि हमारा फेस जो होता है ना स्माइलिंग हो जाए, ठीक है, स्माइल वाला पिक्चर आए। तो वैसे ही समहाउ मुझे जैसे फील हुआ, ये रीडिंग जैसा भी है ना, या तो आपको जैसे डिवाइन से मैसेजेस मिल रहा है कि आप प्लीज़ पनीर वे में स्माइल करो, यानी अपने
फेस में ना एक स्माइल लाओ, अंदर से एक हंसी, एक पॉजिटिविटी लाओ, ठीक है, ऐसा मुझे समहाउ फील हुआ, ठीक है, इसलिए मैं भी थोड़ा हंस रही थी। ओके, पहले मैं साइंस बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ ही साथ एरीज, लियो, सैजिटेरियस की, यानी सारे एलिमेंट्स एकदम बराबर से आया है, ठीक है। तो कुछ कार्ड मैं पहले क्लैरिफाई करूँगी, फिर एक साथ मैं कन्वे करूँगी उनका लव मैसेज, ठीक है। ओके, 5 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। 5 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ wands, 7 ऑफ wands, ओके 7 ऑफ, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। ओके, 3 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है प्लीज यूनिवर्स गाइड कर दे। 3 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ swords, ओके 7 ऑफ swords। टावर क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। टावर क्यों आया है। 3 ऑफ swords, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ओके। 4 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है। द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, 7 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है। ओके, किंग ऑफ swords, 10 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, ओके ओके। 4 ऑफ wands क्यों आया है प्लीज मुझे बताए। 4 ऑफ wands क्यों आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ wands क्यों आया है। ओके, 8 ऑफ swords, वाओ, ओके ओके। तो एक चीज़ मैं रीडिंग में देख पा रही हूँ, एक लंबा लाइन बराबर एक चीज़ है जो मैसेज मैं देख पा रही हूँ। 2 ऑफ wands, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कॉइन्स। तो इनके लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी या दूसरा ऑप्शन वाला कुछ इशू है, ठीक है। ओके, तो पहले जो मैसेज आया है, एक सेकंड मैं देख लेती हूँ। ओके, तो आपके पार्टनर का मैसेज मैं कन्वे कर रही हूँ। थी था पे ध्यान मत दे, ठीक है। वैसे भी मेरा हिंदी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो आप जस्ट एनर्जीज एंड मैसेजेस के ऊपर फोकस करें। ओके, मैं अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बहुत अकेला हूँ, फाइनेंशियल लॉस है, कोई साथ नहीं है या लोग साथ है भी तो मैं अकेला हूँ। एंड मुझे एक चीज़ का क्लैरिटी मिला है इस अकेलेपन से कि तुम्हारे अलावा ना और कोई नहीं है, कोई मैटर नहीं करता मेरे लाइफ में, ठीक है। ये मैं अकेलापन से, ये फाइनेंशियल लॉस, सारे बुरे जो सिचुएशन हो सकता है वो फेस करने के बाद मुझे क्लैरिटी मिला है कि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है एक्चुअली मेरे लिए। एंड मेरे इस अकेलापन का वजह भी मैं हूँ, क्योंकि पास्ट में ना तुम्हारे तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, इमेच्योर बिहेव किया, तुम्हारे लिए मैं इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाया, पेज ऑफ कॉइन्स की तरह मैं कोई ऑफ़र ही नहीं कर पाया, ठीक है। तुम्हारे लिए स्टैंड भी नहीं ले पाई मैं या ले पाया मैं। तो ये सारी चीज़ जो हो रहा है ना मेरे साथ, उसका वजह भी मैं हूँ। मुझे अब तुम्हारे लिए एक्शन लेना है, मुझे तुम्हारे लिए
प्रॉपर ऑफर देना है। जो पास्ट में मैं इमेच्योर वे में बिहेव किया था, तुम्हारी वैल्यू नहीं समझा था, पेज की तरह इमेच्योर बिहेवियर किया था ना, अब रियलाइजेशन हो चुका है। मैं रियलाइज़ कर चुकी हूँ, धक्के खाकर रियलाइज़ कर चुकी हूँ। मेरे आँखों से पट्टी खुल चुका है। ठीक है, इस प्यार की अहमियत मुझे पता है, मुझे तुम्हारी प्यार की अहमियत पता है। एंड एस ऑफ कॉइंस, मैं तुम्हें इस बार प्रॉपर वे में कमिटमेंट ऑफर देना चाहता हूँ एंड दूंगा भी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में 4 ऑफ वंस, मुझे अब तुम्हारे साथ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, मैरिज ऑफर ही देना है। पास्ट में हमारे बीच ना बहुत ज़्यादा सब कुछ ये ठीक था। मैं जब भी याद करता हूँ ना, तो बस वो पॉजिटिव हैप्पी मोमेंट ही याद रहता है, जब हम दोनों एक साथ लविंग मोमेंट में थे। फिर समय का बदलाव हुआ, समय का पहिया जैसे घूम गया। ये पॉजिटिव, ये लविंग मोमेंट जैसे कुछ पल का ही था, एंड समय जैसे बदल गया, समय जैसे सब कुछ हाथों से छीन गया, एंड मैं अकेला पड़ गया। एंड मैं जो अकेला पड़ा हूँ ना, इसका रीज़न भी मैं हूँ। मैंने अपना ट्रेडिशन, अपना फैमिली, इन लोगों को इम्पोर्टेंस देकर तुमसे मूव ऑन किया, तुम्हारे साथ चीज़ों को एंड किया, एक साइकिल का एंड किया। जो लविंग फेस था ना तुम्हारे साथ, उस चीज़ का मैंने ही एक साइकिल का खुद ही एंड किया, एंड मैं खुद अब अकेला हूँ। जो ऑप्शन को, जो भी हो, किसी के लिए फैमिली हो सकता है, किसी के लिए करियर हो सकता है, और भी कोई इंसान हो सकता है। दो राह पर अटक कर मैंने तुमको चूज़ नहीं किया, दूसरा ऑप्शन को चूज़ किया। मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़ था तुमको लेकर। आई डोंट नो वाई, क्यों मैंने इमेच्योर बिहेव किया, लेकिन मुझे सारी चीज़ों का पछतावा है। बहुत बहुत सैड हूँ। 5 ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ तुम्हें। एंड जिस इंसान को मैंने चूज़ किया ना, ये थर्ड पार्टी, इस थर्ड पार्टी से मुझे और क्या मिल रहा है? बहुत ही ज़्यादा सैडनेस, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस मिल रहा है। थर्ड पार्टी से सिर्फ मुझे धोखा ही मिल रहा है। एंड देखिए, 7 ऑफ सोर्स, धोखा, चीटिंग, सब कुछ मिल रहा है। एंड इतना ज़्यादा सैड हालत में हूँ। एंड ये थर्ड पार्टी से ना मैंने अपनी फाइनेंस, अपनी स्टेबिलिटी देखा था। इस थर्ड पार्टी को मैंने क्वीन ऑफ कॉइंस की तरह देखा था, तो जो बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग है, ऐसा मैंने कुछ देखा था। लेकिन अभी क्या देख रही हूँ या देख रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा धोखा एंड सैडनेस में हूँ इस थर्ड पार्टी की वजह से। मैंने गलत इंसान को चूज़ किया, तुम्हें जगल किया, उसका कर्मा जैसे मैं फेस कर रहा हूँ। एंड किसी के लिए ये क्वीन ऑफ कॉइंस इनके वाइफ, हस्बैंड या फादर, मदर कोई फिगर है। हम दोनों की लाइफ में ना टावर मोमेंट आ गया। इस टावर मोमेंट से सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख मिला, बहुत पेन मिला। एंड और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के सिलसिले में, और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के चक्कर में मैंने हमारा स्टेबल रिलेशनशिप में टावर मोमेंट क्रिएट कर दिया। मुझे तुम्हें देखकर प्राउड होता है कि इस सैडनेस को, इस टकनेस को, इस टावर मोमेंट को तुमने पॉजिटिवली हैंडल किया। तुम टूट नहीं गए, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। एंड मैं खुद को बेवकूफ़ एंड फूल की तरह फील करता हूँ, एक जोकर फील करता हूँ कि ऐसे इंसान को मैं पहचान नहीं पाया। एंड मैं अभी ना तो इस गलती का एहसास किसी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ना ही तुम्हें कुछ क्लियरली बता सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ। एंड मैं जैसे
कुछ एक्सप्रेस करने की हालत में ही नहीं हूँ। लेकिन एक बात तो है, मैं किसी भी हालत में ना अब तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ, क्योंकि रियलाइजेशन हो गया है मुझे, तुम्हें नहीं खोना है मुझे। एंड मैं तुम्हारे साथ सारे जो टावर है ना, नेगेटिविटी है, सब कुछ एंड करके तुम्हारे साथ न्यू शुरुआत करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। मैं उसी पल का वेट कर रहा हूँ बहुत बेसब्री से, इस मोमेंट का, जब मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल अब मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल डिसीजंस लूँगा, ठीक है? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करना है, तुम्हारे साथ हैप्पी फैमिली चाहता हूँ, ठीक है? तुम्हारे साथ ही मेरा सारा हैप्पीनेस 10 ऑफ कप्स है। एंड मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ एंड इस चीज़ के लिए मेहनत भी करूँगा। एंड मैं इस मामले में डिवाइन का भी हेल्प चाहता हूँ। एंड ओवरऑल एनर्जी में तुम्हारे साथ ही लाइफ बिताना है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मैरिज का बॉन्ड तुम्हारे साथ करना है। मैं जहाँ पर हूँ उस डार्क सिचुएशन में अब मुझे नहीं रहना, उससे फास्ट निकलूँगा मैं। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी, फास्ट एक्शन लूँगा एंड तुम्हारे लिए अपना जो भी इमोशंस, लव, सब कुछ इस बार एक्सप्रेस करूँगा। ओके, तो ये था आपके पार्टनर का लव मैसेजेस। अब कुछ मैसेजेस मैं पिक कर लेता हूँ। लव मैसेज का रीडिंग हो एंड ये लव बॉक्स में ओपन ना करूँ तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, इसको भी पिक करना है। एंड एक बात कहना है, कुछ लोग एक व्यूअर, दो व्यूअर ने मुझे कहा कि अब ना सिचुएशन ऐसा हो गया है कि मैं कुछ फील ही नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ऐसा है फीलिंग्स नहीं है। तो क्या होता है ना, जब अपना डीप पेन में होते हो तब एहसास बंद हो जाता है रोते रोते, ठीक है? एंड जब आप ट्रांसफॉर्म होते हो, पॉजिटिव होते रहते हो, तब आपका फीलिंग्स भी एक न्यूट्रल एनर्जी में आ जाता है, ठीक है? आपके पार्टनर के लिए जैसे कुछ फील ही नहीं हो पा रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। एंड एक होता है जब आप बहुत ज़्यादा सैडनेस में होते हो, ठीक है? इस मामले में मैं सिर्फ कहूँगी कि आप 7 चक्रा करो। लाइफ में बहुत 7 चक्रास के बेनिफिट है, सिर्फ लव एरिया में नहीं, ठीक है? 7 चक्रा में ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एंड एक चीज़, अगर आपके लव लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, जिस इंसान के लिए आप वेट किए जा रहे हो, रोना धोना, तो पॉइंट 1 है, किसी के लिए रोना धोना बंद कर दो, ठीक है? रोना धोना नहीं है, ठीक है? अपने पेरेंट्स के लिए भी हो, पार्टनर के लिए हो, किसी के लिए रोना नहीं है डियर, ठीक है? मेरा भी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन बैलेंस तब रहता है ना जब मैं स्ट्रॉन्ग रहती हूँ, ठीक है? मैं अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट बन जाऊँ, और मैं अपने पार्टनर के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बन जाऊँ, तो क्या होता है ना, मेरा सारा एनर्जी उनके तरफ हो जाएगा, ठीक है? उससे रिलेशनशिप डगमगा जाएगा, ठीक है? अगर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनना है तो उसमें अपना आइडेंटिटी कभी मत खोना, ठीक है? एंड पार्टनर अगर आपको अगर रिस्पेक्टफुली ट्रीट ना कर सके तो उस इंसान से ना प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ तो चलता है नहीं, बिल्कुल नहीं चलता है। लव रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? इक्वल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कोई आपसे अगर रिस्पेक्टफुली बात ही नहीं कर पाए, ठीक है, आपकी इमोशंस की कदर ना कर पाए, तो उस पार्टनर को कभी भी एंटरटेन मत करो, ठीक है? एंड जिनके लिए आप वेट किए जा रहे हो, एक इंसान अपने लाइफ में खुश है किसी और पर्सन के साथ, ठीक है? आपसे प्यार था, ठीक है? प्यार था, आपके साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उन्होंने आपको डिच किया, डम किया, जो भी सिचुएशन था, उनका मजबूरी था, जो भी है, ठीक है? वट एवर द सिचुएशन, वट एवर द रीज़न इज़, आपसे उन्होंने मूव ऑन किया, ठीक है? चीज़ों को पहले एक्सेप्ट करो,
मूव ऑन किया, ठीक है। ब्लैक मैजिक हो, किसी का प्रेशर हो, फैमिली पर, ये रीज़न क्या है इसको साइड करो, ठीक है। प्रैक्टिकल नज़रिए से देखो, उन्होंने आपसे मूव ऑन किया, ठीक है। चीज़ों को एक्सेप्ट करो, हाँ उन्होंने ही मूव ऑन किया, ठीक है। मूव ऑन किया, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ठीक है। अगर वो आपको फिर से कनेक्ट करते हैं, उनका गलती मानते हैं, आपको रेस्पेक्टफुली अपने लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तभी ऐसे पर्सन को एंटरटेन करो, ठीक है। लाइफ में अपना अस्तित्व, अपना वजूद खोकर ऐसे इंसान को बिल्कुल एंटरटेन करो। प्यार क्या होता है, ठीक है। प्यार सिर्फ एक दिन का रिलेशनशिप तो होता नहीं। अगर आप शादी करते हो, एक साथ रहते हो, तो ज़िंदगी भी लाइफ टाइम का रहता है। तो एक इंसान जो आपको पहले ही छोड़ चुका है ना किसी और के लिए, तो उसको, उस इंसान को पहले एग्जामिन कर लो कि अभी छोड़ चुका है, फिर 10 साल जाकर छोड़ेगा या नहीं, ठीक है। बॉन्ड सोच समझ के बनाओ, ठीक है। एंड कभी भी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, थर्ड पार्टी को रखकर अगर आपके साथ बैलेंस करे तो उस सिचुएशन में आप जाओ ही मत, ठीक है। पहले इमोशनल होंगे, हाँ हाँ चलेगा चलेगा ऐसा कुछ, लेकिन बाद में जाकर ना बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे और अपना लाइफ ख़राब करने वाले हो, ठीक है। जो इंसान के लाइफ में और एक इंसान है, थर्ड पार्टी है आपके साथ भी, वो कनेक्ट करना चाहता है, उस सिचुएशन में मत रहो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका लाइफ है, आपको कैसे करना है, जीना है, या आपका चॉइस है, ठीक है। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी के साथ अपना लाइफ कंप्रोमाइज़ करते हो तो इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। आगे चलकर आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट वैसा सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लव के अलावा रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, ट्रस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। लव होगा तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ेगा, ठीक है। टाइम लगता है, सबके लिए एकदम से नहीं होता है, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ रखकर आपको अगर एडजस्ट करने की कोशिश करे तो ऐसे सिचुएशन में अपनी रेस्पेक्ट खुद करो। अगर आपका पार्टनर नहीं कर पा रहा है ना आपकी रेस्पेक्ट, तो खुद करो, ठीक है। एंड ऐसे पार्टनर को एंटरटेन ही मत करो। बाकी आपका चॉइस है, आपकी लाइफ है, मैं आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है ना। मैं सिर्फ चाहती हूँ आप पॉजिटिव रहो, आप खुश रहो, ठीक है। आप लाइफ में सक्सेसफुल बनो, ओके। एंड आपके पॉजिटिविटी के ज़रिए और लोग भी पॉजिटिव बने, ठीक है। एक रिलेशनशिप का एंड होने से ना ज़िंदगी ख़राब नहीं होता। ये जो लोग होते हैं ना, टीनेज जो भी है, देखती हूँ ना न्यूज़ पे या फेसबुक के, एक बॉयफ्रेंड के चले जाने से, एक गर्लफ्रेंड के चले जाने से सुसाइड कर लिया, ठीक है। लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके हम इंसान बने हैं, ठीक है। बहुत इवोल्यूशन हुआ, हमने बहुत स्ट्रगल किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ, फिर जाकर ह्यूमन बीइंग इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल बने हैं अर्थ पर, ठीक है। तो इस एवोल्यूशन को ध्यान में रख कर ना एक चीज़ याद रखना, लाइफ में स्ट्रगल आए तो हमें और भी स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है, डरना नहीं है। एंड एक पार्टनर, एक इंसान के लिए इतना, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होता है, स्ट्रगल होता है, लेकिन उसमें भी एक जर्नी होता है, ठीक है। तो उस एक इंसान के लिए कभी भी अपना ज़िंदगी ख़राब मत करना, ठीक है। मैंने भी अपना टीनेज पार कर चुकी हूँ मैं, लेकिन कभी भी इतना ज़्यादा वल्नरेबल नहीं हुई क्योंकि एक इंसान के लिए अपना ज़िंदगी दांव पर लगा दो, बिल्कुल नहीं करना है। अपना ज़िंदगी, अपने हैप्पीनेस अपने पास होना है। सेल्फ लव इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए आपके लाइफ में, ठीक है। खुद को एंटरटेन करो, खुद को लव करो, खुद को पावरफुल बनाओ, ठीक है। मी टाइम तो होना चाहिए ना, मैं अपने लिए मी टाइम ज़रूर रखती हूँ, ठीक है। अकेला घूमना भी पसंद करती हूँ, हमेशा नहीं कि फैमिली पार्टनर सबके साथ, ठीक है। मी टाइम होना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, ओके। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का लव मैसेजेस क्या है?
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का लव मैसेजेस क्या है? शिवाय ओम नमः शिवाय, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का लव मैसेजेस 2 3 4। पहला मैसेज है यू आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल येट व्हेन वी आर टुगेदर वी आर इंसेपरेबल। ठीक है, ये कैसा मैसेज है? कहा गया मेरा क्वीन ऑफ वांड्स, ये इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग इंसान है। आपके लिए मैसेज है, आप एक क्वीन ऑफ वांड्स की तरह इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है। फिर भी जब आप उनसे कनेक्ट करते हैं तो जैसे कि आप उनके लिए बने हो ऐसा उन्हें फील होता है। ठीक है, उनका ही एक इंटीग्रल पार्ट हो। ये बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम एनर्जी की तरफ मुझे खींच रहा है ये रीडिंग। ठीक है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज बी। तो पहले पार्टनर से भी ज़्यादा आप उनका एक बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है, हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट मैसेज आया है यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आप जब उन्हें देखते हैं तो ऐसा उन्हें फील होता है कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। यू आर माई अदर हाफ। तो बेसिकली मैं जो कह रही थी रीडिंग के शुरुआत से, ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम या स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन, ये वही चीज़ को फिर से स्ट्रॉन्ग कर रहा है उसी मैसेज को, यू आर माई अदर हाफ। तो ये आपको अपना इंसेपरेबल पार्ट मानते हैं। जैसे कि पहला भी मैसेज आया था ना, जब आप उनसे कनेक्ट होते हो तो उनका ही हिस्सा बन जाते हो। सेम वे में वो आपको अपना अदर हाफ, अपना हाफ मानते हैं, अर्धनारीश्वर जैसा कुछ फीलिंग। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो इस फीलिंग को। ओके, एंड एक चीज़ कहना चाहूँगी कि लाइफ में, सबके लाइफ में ना स्ट्रगल रहता है। ठीक है, एंड लाइफ में कभी भी अगर लो फील करो ना तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देख लेना फिर से रिवाइंड प्लेबैक करके। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ज़िंदगी भगवान ने दिए है, अपने माँ बाप के ज़रिए भगवान ने आपको इस अर्थ पर लाए हैं, तो उसका कोई रीज़न होगा। ठीक है, उस रीज़न को ढूंढो। इंसान बने हो ना सिर्फ घर गृहस्थी, पार्टनर, बच्चे, फैमिली बड़े करने नहीं बैठे हो। ठीक है, आपके ज़रिए आपके सोसाइटी, आपका ह्यूमन जो और भी ह्यूमन सिविलाइजेशन या ओवरऑल अर्थ जो भी है उसका 1% 0.0001% भी उन्नति हो, हेल्प मिले, किसी के लिए कुछ भी कर सको ना तो वो करो। सिर्फ पार्टनर करके ना लाइफ बर्बाद मत करो। ठीक है, जो इंसान आपको रिस्पेक्ट देगा, आपकी लव इमोशंस का अहमियत देगा ना, वो इंसान कभी भी आपको छोड़ने का गलती नहीं करेंगे। ठीक है, उन्हें गलती का एहसास ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, अपनी वैल्यू को पहचानो। किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो ना, भागना बंद करो। किसी इंसान के लिए वेट कर रहे हो ना, वेट करना बंद करो। यू आर गुड इनफ। आप लाइफ में खुद आए हैं, खुद जाएंगे। ठीक है, एक पल का जीना फिर तो है जाना। ठीक है, वही जो सॉन्ग है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग इंसान बनाओ। ठीक है, एंड ओवरऑल ये था आपका रीडिंग। सुबह सुबह मैंने फिर से समय मिला तो मैंने ज्ञान की झोली फिर से खोल दी। ओके, मैं शायद आपको बोर नहीं कर रही हूँ, होपफुली। ठीक है, एंड आप लोग खुश रहो। ठीक है, खुश रहना सीखो अपने आप में। आईने में बात करो खुद से, अपने आप से। ठीक है, अपने आप को पहचानो, अपने आप से, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, ध्यान रखो अपना। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल है, आप चेक कर लो। एंड 7 चक्र करो, बहुत तरक्की होगा लाइफ में। ठीक है, टेक केयर। ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, बाय।